तो आज का विषय है, एक भगत जी हैं या जगत जी हैं। उनका कमेंट आया था, तो पहले हम उनका कमेंट पढ़ लेते हैं। इति सिद्धम, परमेश्वर कबीर देव जी की वाणी से कि ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये काल ब्रह्म ने बनाई और परमेश्वर कबीर ने नहीं बनाई। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान पल्लवेनेवो ब्रजिनम संत ऋषयसि। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 36। यदि तू सर्व पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर तू सर्व पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। और परमेश्वर कबीर कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, कि अगर तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं हुआ, संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, तो हृदय नहीं छिदाए, तो हृदय में परमेश्वर का वास कैसे होगा। और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, तो फिर तुम देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराएगा। कुछ दिन तो टिके रहोगे, उसके बाद तुम आप ही निकल लोगे। इसलिए ज्ञान संपूर्ण होना अति आवश्यक है। परमेश्वर कबीर कहते हैं, कबीर वेद बुलाइया पकड़ के देखी बाह, वेद भेद ना जानिया मेरे कर्क कलेजे माह। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं यहाँ पर कि जो भगत हो गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, वो अब जगत में नहीं बैठता। उसको जगत का कोई भी चोचला अच्छा नहीं लगता। उसके तो वो तो उन्मूलन सा रहता है जगत से। और घर वाले सोचते हैं कि इसको कोई बीमारी लग गई है, तो वो वैद बुलाते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद भेद ना जाने। अब उसको कोई बीमारी तो है नहीं कि वैद उसको बता देगा कि इसको ये बीमारी है। उसको तो परमेश्वर का ज्ञान हो गया, उसके हृदय में परमेश्वर का वास हो गया, वो परमेश्वर पे ध्यान लगा रहा है। उसको ये ज्ञान हो गया कि अब के परमात्मा अगर छूट गया, अब के ना पार हो पाया, तो फिर 84 लाख योनियों में चला जाऊंगा। ये 84 लाख योनियों का चक्कर उसको ज्ञान हो गया, जन्म मृत्यु का चक्कर है। और परमेश्वर की भक्ति, इसीलिए वो उसी में उन्मूलन रहने लगा कि ये परमेश्वर अब के पार कर देना, वरना आपके तो अगर रह गया तो हमेशा के लिए 84 लाख योनियों में फंस जाऊंगा। इसलिए कहते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद वेद ना जाने उसके कर कलेजे माँ। उसके कलेजे में परमेश्वर का भगत हो गया, तो परमेश्वर का वास हो गया उसके कलेजे में। तो भाइयों, ज्ञान रूपी तलवार से ही काल के जाल को काटा जा सकता है, क्योंकि काल ने परमात्मा से वचन लिया था कि हे परमेश्वर, आप कोई चमत्कार मत करना, कोई चमत्कार करके जीवात्मा को मत ले जाना, जो आपका ज्ञान समझे उसको आप ले जाना। तो परमेश्वर ने काल को वचन दिया था कि ठीक है, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, कि ठीक है, मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को ज्ञान समझा के और ज्ञान से ले जाऊंगा। तो भाइयों, यहाँ पर ज्ञान समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की तलवार से ही काल के जाल को काटा जा सकता है। तो आज का विषय है, एक भगत जी हैं या जगत जी हैं। उनका कमेंट आया था, तो पहले हम उनका कमेंट पढ़ लेते हैं। भगत जी का नाम है अनिल प्रसाद सिंह। सत साहेब बहन जी, सदगुरुदेव जी, कबीर साहेब जी और गरीबदास जी की वाणी से प्रमाण के साथ एक वीडियो इस तथ्य पर बनाइए कि हम सब जीव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नालायक बच्चे हैं। तो दयालु परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने ही बच्चों को भयानक कष्ट देने के लिए 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के भयानक दुष्चक्र में क्यों डाले,
क्योंकि मनुष्य और देव योनि के अतिरिक्त अन्य सभी योनियों तो सिर्फ और सिर्फ असहनीय कष्ट भोगने के लिए ही बनाया गया है। मेरा प्रश्न मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए है। बाकी परमेश्वर कबीर साहब के कार्यों पर कोई सवाल खड़ा करना के लिए मेरा प्रश्न नहीं है। बंदी छोड़ कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो इन भगत जी की कमेंट से 3 प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। पहला प्रश्न चिन्ह है, हम सभी जीव परमेश्वर कबीर साहब के नालायक बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरा प्रश्न चिन्ह उठता है, परमेश्वर कबीर जी ने अपने ही बच्चों को भयानक कष्ट देने के लिए 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के भयानक दुष्चक्र में क्यों डाले। और तीसरा प्रश्न चिन्ह है जिससे ये प्रमाण लेना चाहते हैं, ये प्रमाण चाहते हैं सदगुरुदेव जी की वाणियों से, अर्थात संत रामपाल जी महाराज की वाणियों से, कबीर साहिब जी की वाणियों से अर्थात परमेश्वर कबीर की वाणियों से, और गरीबदास जी महाराज की वाणियों से अर्थात आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों से प्रमाणित करके इनको इन प्रश्नों के जवाब ये चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगत जी के पहले प्रश्न चिन्ह पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। इनकी कमेंट का पहला प्रश्न है कि हम सभी परमात्मा की नालायक बच्चे हैं, नालायक जीवात्मा हैं। तो ये बात अपने आप को नालायक करना, हाँ ठीक है कि हम लोग वहाँ से चले आए, हम लोग देखा देखी में अपना भी हाथ उठा लिए दुर्गा के साथ और यहाँ पर फंस गए, तो अपने आप को नालायक करना ठीक है। लेकिन ये कहना कि परमेश्वर के नालायक बच्चे हैं, ये कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाणियों में कहीं नहीं कहते कि आप नालायक बच्चे हो परमेश्वर के। परमेश्वर अपने वाणियों में, अपने सत्संगों में हमेशा ये कहते हैं कि परमात्मा की प्यारी पुण्यात्मा हो, कि आप सभी लोग उस परमेश्वर की प्यारी पुण्यात्मा हो। और गरीबदास जी महाराज की वाणियों में है कि गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अर्थात परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को स्वर्ग में जाता हूँ, पाताल तक जाता हूँ, पृथ्वी लोक में आता हूँ। अपनी प्यारी आत्मा, अपने हीरे मोतीलाल हैं मेरी आत्माएं, उनको मैं पार करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी प्यारी आत्माओं को। तो हम सभी लोग परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं। अब आपके कमेंट के दूसरे प्रश्न चिन्ह पर प्रकाश डालेंगे। आपका दूसरा प्रश्न चिन्ह है कि परमेश्वर कबीर साहब ने अपनी ही जीवात्माओं को 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु रूपी कष्ट में क्यों डाला। तो भगत जी, अगर आपने परमेश्वर की संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से सृष्टि संरचना अगर ध्यान पूर्वक सुनी होती तो आपके अंदर ये प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने 84 लाख योनियों का निर्माण नहीं किया है। 84 लाख योनियों का निर्माण काल के द्वारा किया गया है, क्योंकि जब काल ने सतलोक के अंदर गलत काम करने की कोशिश की तो उसको पहले उसके तपोबल से उसको कंट्रक्शन करने के लिए 5 तत्व और 3 गुण ये उसको प्राप्त थे। उसके बाद उसको 16 शंख दूर पर उसको परमेश्वर के श्राप द्वारा उसको भेजा गया। तो ये सब चीज़ें उसके पास पहले ही आ चुकी थी, तो उसके द्वारा काल ने ये 84 लाख योनियों का कष्ट बनाया है। परमेश्वर तो चूँकि पहले ही समझ चुके थे, अंतर्यामी हैं परमेश्वर कबीर, पहले ही समझ चुके थे कि ये ले जाके वहाँ जीव आत्माओं को गधा कुत्ता आदि योनियों में ही डालेगा, ये मनुष्य जन्म नहीं देगा, ये ऐसी योनि नहीं देगा कि जिससे परमेश्वर की प्राप्ति की जा सके। परमेश्वर कबीर ने काल निरंजन ज्योत निरंजन को 1 लाख मनुष्य मानक गंध निकालकर खाने का श्राप दिया था और 1.25 लाख मनुष्य उत्पन्न करने का श्राप दिया था। इसी के कारण काल निरंजन को भूख लगती है और भूख के कारण भूख शांत करने के लिए वो 1.25 लाख मनुष्यों को उत्पन्न करता है, क्योंकि काल निरंजन नहीं चाहता था
मनुष्य जन्म देना, मनुष्य योनि बनाना। वो 84 लाख योनियों तो बनाता, कुत्ता, गधा, सुअर आदि, लेकिन मनुष्य जन्म नहीं बनाता, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य जन्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष को जीवात्मा प्राप्त कर सकती है। और अंतर्यामी परमेश्वर कबीर इस बात को समझ गए थे कि ये मनुष्य जन्म नहीं देगा, 84 लाख योनियां तो बनाएगा, एक योनि और बढ़ा देगा, मनुष्य जन्म नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर कबीर ने ये श्राप दिया था उसको कि 1 लाख मनुष्य की मानक गंध को निकाल कर खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। परमेश्वर कबीर का वही श्राप आज समस्त जीवात्माओं को वरदान साबित हुआ है। इसीलिए हम सभी जीवात्माओं को मनुष्य जन्म प्राप्त हो पा रहा है। वो दया है परमेश्वर कबीर की। ये आपके दूसरे प्रश्न का प्रति उत्तर है। अब हम प्रमाण भी देखेंगे। वही ज्ञान गंगा पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों पर आधारित। ये पेज नंबर 7 है और ये शब्द है संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित। इसका हम यहाँ से देख लेते हैं। ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात। अब ये जितने भी पंडित ब्राह्मण हैं, इनको ज्ञान नहीं और दिन रात ये किसका प्रचार कर रहा है, इनको ये ज्ञान नहीं। जो सर्व को खाने वाला कहे उसी की बात, जो सबको खाने वाला काल निरंजन है उसी की बात करते हैं। सब कहें भगवान कृपालु है, कृपा करे दयाल, और जिसकी सब पूजा करे वह स्वयं कहे मैं काल। ये सब कह रहे हैं कि भगवान कृपालु है, दयालु है, और उसी की पूजा कर रहे हैं काल निरंजन की, और वो स्वयं कह रहा है मैं काल हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि मैं अर्जुन, मैं काल हूँ। मारे खावे सबको वह कैसा कृपाल, कुत्ते गधे सुअर बनावे फिर भी दीनदयाल। अब ये कुत्ते गधे सुअर बनाने वाला ये काल ब्रह्म है, जो खुद कह रहा मैं स्वयं काल हूँ, और फिर भी इसको दीनदयाल कह रहे हैं सब लोग। इति सिद्धम के कुत्ते गधे सुअर आदि बनाने वाली ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये काल ब्रह्म की बनाई हुई हैं, कबीर परमेश्वर की बनाई नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित ये शब्द है, इससे स्पष्ट हो गया। और ये दूसरा शब्द देख लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही रचित है। इसमें अर्जुन डर कर पूछता है कौन रूप भगवान। अर्जुन डर से पूछता कौन रूप भगवान है, कहे निरंजन मैं काल हूँ, सबको आया खान। ब्रह्म नाम इसी का है। अब इसी काल ब्रह्म का जो निरंजन है, इसी का ब्रह्म नाम है। वेद करे गुणगान, जन्म मरण 84 है इसका संविधान। अब ये जन्म मरण की और ये जो 84 लाख योनियां हैं, और जन्म मरण का जो कष्ट है, जैसा कि आपका प्रश्न था कि जन्म मरण का कष्ट और 84 लाख योनियां, ये इसका संविधान है। किसका? काल ब्रह्म का, ज्योत निरंजन का, जो गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में अर्जुन से कहता है कि मैं काल हूँ और अप्रवृत्त हुआ हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। ये तो सिद्ध हुआ सदगुरुदेव जी की वाणी से, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी से, कि 84 लाख योनियां और जन्म मरण का कष्ट एक काल का बनाया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे परमेश्वर कबीर की वाणियों से। ये वही ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसका प्रश्न नंबर देखेंगे 113। परम पूज्य कबीर साहेब कबीर देव की अमृत वाणी। प्रथमई ब्रह्म स्व इच्छा से ते पांचों शब्द उचारा। प्रथमई ब्रह्म मतलब काल ब्रह्म ज्योत निरंजन, स्व इच्छा से अपनी इच्छा से 5 शब्द उच्चारा। सोहम, निरंजन, निरंकार, शक्ति और ओंकारा। ये 5 शब्द इसने अपनी इच्छा से उच्चारे। पांचों तत्व प्रकृति 3 गुण उपजाया। अब प्रकृति के साथ मिलकर इसने 5 तत्व और 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, उपजाया। लोक दीप चारों खान 84 लाख बनाया। लोक दीप बनाए, चारों खानी बनाई और 84 लाख योनियां बनाई। किसने? काल ब्रह्म ने, ब्रह्म ज्योत निरंजन ने। इति सिद्धम परमेश्वर कबीर देव जी की वाणी से
कि ये जो 84 लाख योनियां हैं ये काल ब्रह्म ने बनाई और परमेश्वर कबीर ने नहीं बनाई। ये पुस्तक है मुक्ति बोध। इसका हम लोग पृष्ठ नंबर देखेंगे 251। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है। गरीब 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि 84 बंधन कटे, 84 लाख योनियों के बंधन काटे कीनी कल्प कबीर। परमेश्वर कबीर तो 84 लाख योनियों के बंधन काटने के लिए आए हैं, ना कि उन्होंने फंसाया है, उन्होंने बंधन काटे हैं। भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर, इन जम की जंजीरों को तोड़ने के लिए आए परमेश्वर कबीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कहाए परमेश्वर कबीर, जो बंधनों को काट कर और सतलोक ले जाते हैं। सो तो एक कबीर हैं जननी जने न माए, वो परमेश्वर कबीर हैं जो बंदी छोड़ हैं, जिनको ना जननी जने न माए। इति सिद्धम की परमेश्वर कबीर 84 लाख योनियों को काटने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं, ना कि 84 लाख योनियां कबीर साहब ने नहीं बनाई हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। गरीब सेवक हो करी उतेरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। सेवक बन के उतरे इस पृथ्वी पर, सेवक बन के उतरे परमेश्वर कबीर, जीवों का उद्धार करने के लिए। वो जगत गुरु रूप में स्वयं परमेश्वर कबीर ही इस धरती पर आते हैं। बार बार बलि जाऊं, गरीबदास जी महाराज कह रहे कि बार बार इनका बलि जाऊं, इनका बार बार बारंबार प्रणाम करूं उन्हें कि ये सेवक बनकर उतरे इस पृथ्वी पर अपने जीवों का उद्धार करने के लिए। अभी आपने प्रमाण देखा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वाणियों से, परमेश्वर कबीर साहिब जी की वाणियों से और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों से। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके संशय रूपी प्रश्नों का निवारण हो गया होगा। यद्यपि अभी भी आपके कोई संशय बाकी हो तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग निरंतर सुनते रहें। पुस्तकों को, ज्ञान गंगा पुस्तक, मुक्तिबोध आदि पुस्तकें जितनी भी हैं जीने की राह, इनको पढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।